असतो मा सद्गमयं तमसो मा ज्योतिर्गमयं मृतं मा मृतंगमयं। प्रणाम। मेरा आप सबको हार्दिक अभिनंदन और शुभेच्छा। मैंने मेरे पिछले वीडियो में आपको बताया था गुरु का महत्व हमारे जीवन में क्या है, यानी व्हाट इज़ इम्पोर्टेंस ऑफ गुरु इन आवर लाइफ। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ सर्विस टू मैनकाइंड इज़ सर्विस टू गॉड, यानी मानव सेवा ही माधव सेवा है। एक बहुत बड़े वैज्ञानिक थे जिनका नाम बेंजामिन फ्रैंकलिन था, जिन्होंने कहा था सर्विंग गॉड इज़ डूइंग गुड टू मैन। हम मनुष्य हमेशा लोगों की सहायता करनी चाहिए, जिससे लोगों में आपसी प्रेम बढ़ता है। हम मनुष्य को इस प्रकार सहायता करनी चाहिए जिससे लोगों की कोई समस्या ना रहे। अगर हम आपस में ही मिल बांट कर रहे तो लोगों में, इस दुनिया में कोई भी समस्या नहीं रहेगी, जिससे हम मनुष्यों में भाईचारा बढ़ेगा। हमें लोगों को 3 चीज़ से मदद करनी चाहिए: तन, मन और धन। तन मतलब शरीर। तन से भी हम किसी की मदद कर सकते हैं। अगर कोई बुरा काम कर रहा है, कोई पाप अर्जित करना चाह रहा है, किसी को पता नहीं है कि पाप क्या होता है, पुण्य क्या होता है, तो आप उसे बता सकते हैं कि पाप अगर आप करेंगे तो उसका फल आपको इसी जन्म या फिर दूसरे जन्म में मिलेगा। अगर वो कुछ खराब कर्म कर रहा है तो आप उन्हें ये बता सकते हैं कि खराब कर्म करने से पाप बढ़ता है, और आप उन्हें ये बता के उनकी मदद कर सकते हैं। और अगर किसी की अच्छा काम करना हो, कोई सहायता चाहता है, किसी को मदद चाहिए, कोई गरीब है और किसी पर अत्याचार हो रहा है, तो आप तन से उसकी मदद कर सकते हैं। मन अर्थात मन से मदद करना, यानी वाणी से मदद करना। वाणी से भी हम मदद कर सकते हैं। कहा जाता है कि धनुष से बाण और मुख से वाणी निकल जाने के पश्चात वापस नहीं आती। मतलब हम अगर किसी को खराब शब्द कहते हैं तो उसके मन में हमेशा खोट रहेगा कि इसने हमें इस तरह का बात क्यों कहा। हमारे मन में, उसके मन में हमारे लिए खोट हमेशा जगता रहेगा। इसीलिए हमेशा हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए, वाणी से भी। धन, अगर किसी को आर्थिक सहायता चाहिए, किसी के पास 2 वक्त की रोटी खाने के लिए पैसे नहीं हैं, तो आप उसे पैसे से मदद करके उसका धन से मदद कर सकते हैं, जिससे उसे आपका आशीर्वाद मिलेगा और आप खुशी से रहेंगे। आपका अगले जन्म में वो आपकी पुण्यता बढ़ाएगी। अगर आप उसे 1 रुपया फल स्वरूप देते हैं तो आपके भगवान के बनाए द्वारा जो आपका बैंक अकाउंट, उसमें 100 रुपया में वो डाला हो जाएगा, जिससे आप दूसरे जन्म में या फिर इसी जन्म में आप उसका उपभोग कर सकते हैं। अगर आप किसी पक्षी को घायल देख रहे हैं तो आप उसे मदद कर सकते हैं, उसे औषधि दे सकते हैं, जिससे वो पक्षी भी आपको आशीर्वाद करेगा। मैं आज आपको बता रहा हूँ मानव सेवा ही माधव सेवा है, यानी सर्विस टू मैनकाइंड इज सर्विस टू गॉड। अर्थात हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए। मैंने कुछ क्षण पहले आपको कहा 3 उपाय जिससे आप लोगों की सहायता कर सकते हैं। आप चाहें तीनों ना दे सकते हैं, आप सिर्फ 1 दे सकते हैं। हाँ, मैं ये मानता हूँ कि लोगों को, हर लोग अपने लिए आर्थिक सहायता मांगता है। हर व्यक्ति अमीर नहीं होता, हर व्यक्ति आर्थिक सहायता देने के लिए समर्थ नहीं होता। इसका अर्थ ये नहीं कि आप पुण्य नहीं कमा सकते। आप पुण्य निश्चित रूप से कमा सकते हैं। आप
वाणी से उन्हें कह सकते हैं, वाणी से उनके मन को प्रसन्न कर सकते हैं। अगर किसी को दुख है तो आप सुख में उसे बदल सकते हैं वाणी के थ्रू। और अगर मैं ये भी मानता हूँ कि हर व्यक्ति तन के लिए योग्य नहीं होता, तन उसकी सहायता नहीं कर सकती और वो समर्थ नहीं होता किसी की तन से सहायता करने से, वो भी वाणी के थ्रू सहायता कर सकता है लोगों को। मैंने आज आपको कहा मनुष्य को हमेशा दूसरों की सहायता करनी चाहिए, जिससे आपसी भाईचारा बढ़ती है। यूनिवर्सल ब्रदरहुड टू मैन एंड यूनिवर्सल फादरहुड टू गॉड, ये भी बढ़ता है। भगवान कभी किसी का ऋणी नहीं रहना चाहता, वो कभी भी किसी का ऋणी नहीं होता, वो हमेशा वो ऋण वापस दे देता है, उन्हें कभी भी ऋणी होना पसंद नहीं है। भगवान के भक्तों पर यह निर्भर है कि वो कैसे कर्म करते हैं, वो कैसे कर्म से लोगों की सहायता करते हैं, जिसके फलस्वरूप भगवान उन्हें सहायता करे। आज आपको मैंने ये बताया कि लोगों की सहायता कैसे की जाती है। हम लोग अक्सर सोचते हैं कि ये इंसान तो इतना अमीर है, इतना ये है, तो फिर इसके इस जन्म में इसका तो ऐसा कोई पुण्य नहीं है जो उसे इतना धन मिल सके, तो फिर वो इतना अमीर कैसे है? वो तो किसी व्यक्ति का हित नहीं चाहता, वो सबका हित चाहता है, तो फिर वो इतना अमीर क्यों है? तो भाइयों, मैं आपको बता दूं कि हर इंसान का दूसरे जन्म का फल उसे दूसरे जन्म में मिलता है, और या फिर उसे उसी जन्म में भी उसका वो फल मिल सकता है। उसका, उस व्यक्ति का, उसके पिछले जन्म का फल उसे इस जन्म में मिल रहा है, और उसके अगले जन्म में उसके इस जन्म का फल उसे मिलेगा। उसके पिछले जन्म में उसने इतनी पुण्य कमाई होगी जिससे उसे अच्छा धन प्राप्त हुआ, वो खुशहाली से अपनी ज़िंदगी कटा रहा है, और वो उसके अगले जन्म में उसका फल उसे निश्चित रूप से मिलेगा। कहते हैं कि कितना बड़ा इंसान क्यों ना हो, कितना अमीर क्यों ना हो, अगर वो किसी की मदद नहीं करता तो उसका जीवन व्यर्थ है। अगर आप किसी की मदद नहीं करते तो ये मनुष्य जीवन व्यर्थ है। मैंने अभी कहा कि मानव सेवा ही माधव सेवा है। मानव यानी सिर्फ मनुष्य नहीं, हर पशु पक्षी, हर ये जीव जिसके अंदर प्राण है, जो आत्माधारी है, जो प्राणधारी है, वो सब मानव हैं। अगर आप ये सोचते हैं कि मानव का अर्थ सिर्फ मनुष्य हैं तो आप गलत हैं मेरे भाई और बहनों। मनुष्य का सिर्फ यही विचारधारा गलत होता है कि हम मानव का अर्थ मनुष्य है, आप गलत हैं। मानव का अर्थ ये है कि हर आत्माधारी, हर वो प्राणी जिसके अंदर प्राण है, जिसके अंदर आत्मा है, हर वो एक मानव है। आज मैंने आपको मदद करने की 3 शैलियाँ बताई। हो सकता है आप इन तीनों को ना निभा पाएँ, आप उनमें से सिर्फ एक को ही निभा सकते हैं, जिससे आपकी पुण्यता की वृद्धि होती है। धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और कुछ फीडबैक के लिए भी कमेंट बॉक्स में ही बताएं, और आपका प्यार मेरे लिए इसी तरह बना रहे। धन्यवाद। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः।